सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन द फिट राइडर। तो स्वागत है आपका फिर से मेरा एक नए व्लॉग में। तो जैसे कि आपने थंबनेल एंड टाइटल देख लिया होगा, जिससे कि आपको आइडिया हो गया होगा कि आज के व्लॉग में हम क्या करने वाले हैं। सो टुडे आई एम गोना शो यू हाउ टू डू अ सिनेमैटिक मोटो व्लॉग। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप डे लाइट सिनेमैटिक मोटो व्लॉग, ऑफ रोडिंग सिनेमैटिक मोटो व्लॉग एंड साथ ही साथ नाइट सिनेमैटिक मोटो व्लॉग आप किस तरह शूट कर सकते हो। आज के व्लॉग में आपको पूरा सेटअप दिखाने वाला हूँ कि किस तरह मैं अपने हेलमेट में जो अपना एक्शन कैमरा है वो किस तरह लगाऊं एंड कौन कौन से एक्सेसरी हैं जो कि यूज होने वाली है आज के मोटो व्लॉग को सिनेमैटिक बनाने के लिए। तो मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा एंड दिखाऊंगा कि अपनी जो हेलमेट है वो मैं कौन सी यूज करने वाला हूँ अपने मोटो व्लॉग के लिए। तो इस हेलमेट के लिए काफी ज्यादा मुझे कमेंट भी आए थे कि ये हेलमेट आप कौन सी यूज कर रहे हो मेरे लास्ट व्लॉग में। तो इसका भी आज आपको मैं पूरा ओवरव्यू दूंगा एंड जो अपना एक्शन कैमरा है उस पे एक दो चीज अटैच होगी जिससे कि हमारा जो मोटो व्लॉग है वो सिनेमैटिक बनने वाला है। एंड सारी सेटिंग्स वगैरह भी आपको बताऊंगा कि किस सेटिंग के साथ आपका जो मोटो व्लॉग है उसको आप सिनेमैटिक बना सकते हो। तो चलिए जो अपना व्लॉग है उसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जो अपनी हेलमेट है उसको ओवरव्यू देता हूँ। सो गाइस लेट्स स्टार्ट फर्स्टली विद द हेलमेट। तो ये रही हमारी हेलमेट जो कि अक्सर मैं अपने जो मोटो व्लॉगर में यूज करता हूँ। तो इस हेलमेट की जो बिल्ड क्वालिटी मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी इसके प्राइस रेंज में, तो इसलिए मैंने हेलमेट परचेज की थी। बाकी आप इसकी लुक चेक कर सकते हो कि कितनी ज्यादा अच्छी है। इस हेलमेट की जो ग्लॉसीनेस है, जैसे कि मेरे पास मीटियोर 350 है तो उसके पेंट के साथ ये पूरी मैच करती है। तो दैट्स वाई मैंने ये वाला ही कलर मैंने इसका परचेज किया था। एंड इसमें जो वाइजर है वो मैंने ब्लैक अटैच किया हुआ है जैसे कि आप देख पा रहे होगे। तो ये हेलमेट मैं यूज करता हूँ अपने मोटो व्लॉग सेटअप में, तो इसमें मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है वाइल मोटो व्लॉगिंग। इस हेलमेट का मैं आपको मॉडल भी बता देता हूँ कि ये हेलमेट कौन सी कंपनी की है। तो जैसे कि आप पढ़ पा रहे होगे इस पे लिखा हुआ है वैगा। ये वैगा की ब्रांड की तरफ से आती है, इसका नाम है वैगा बोल्ट। तो जो ये हेलमेट है काफी ज्यादा चीप रेट में मिल जाती है मार्केट में अगर आप Amazon एंड फ्लिपकार्ट में परचेज करने जाओ। अपने जो चिन माउंट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो ये चिन माउंट आप देख पा रहे होगे ये मैंने नॉर्मल लगाया हुआ है। आप कोई भी ब्रांड का चिन माउंट परचेज कर सकते हो। Amazon में आपको काफी ज्यादा ऑप्शन मिल जाएंगे। तो आपका जो चिन माउंट है सबसे पहले आपको इस पे अपने हेलमेट पे अच्छे से लगा देना है। देन उसके बाद आपको एक जे माउंट परचेज करना पड़ेगा जो कि आपके एक्शन कैमरा को होल्ड करेगा। जे माउंट कुछ इस तरह का लगाया हुआ है मैंने इसके साइड पे एंड नीचे साथ में मैंने माइक का एक अडेप्टर लगाया, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो दूसरी चीज के बारे में बात करते हैं जो कि है हमारा माइक। तो जो मैं माइक यूज करता हूँ वो काफी ज्यादा अच्छा माइक है। तो जो मैंने मानो को माइक किया हुआ उसकी जो वॉइस क्वालिटी है वो तो काफी ज्यादा अच्छी है, बट जब आप उस माइक को अपने एक्शन कैमरा के साथ कनेक्ट करोगे तो आपको एक छोटी सी प्रॉब्लम आएगी। आप उस एक चीज को अपने हेलमेट पे एक बार अच्छे से कनेक्ट कर लोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो मैं बात कर रहा हूँ जो कि मानो को माइक आता है। तो अपने माइक को कनेक्ट करने के लिए हमें जो पिन है वो TRS वाली चाहिए थी, ना कि TRRS वाली। तो हमारा जो मानो को माइक है उसके साथ एक एक्स्ट्रा अडेप्टर भी आता है जो कि काफी ज्यादा अच्छी बात है। तो आपको जो वो अडेप्टर है उसको अपनी हेलमेट में कुछ इस तरह लगाना पड़ेगा जैसे कि आप देख पा रहे होगे। TRRS to TRS कन्वर्टर है। आपका जो मेन अडेप्टर होगा एक्शन कैमरा के साथ जो आप लगाओगे इसके साथ आपको अटैच करना पड़ेगा, तभी आपकी जो वॉइस है वो अच्छे से कैप्चर कर पाएगा आपका जो एक्शन कैमरा। अगर आप कोई और माइक परचेज करना चाहो तो वो भी आप परचेज कर सकते हो, बट मेरे पास मानो का पड़ा हुआ था तो मैंने उसका सेटअप वगैरह कर लिया वो अपनी हेलमेट पे, तो वो काफी ज्यादा अच्छे से वर्क करता है, तो मुझे कोई भी इश्यू नहीं आता है। थर्ड चीज में यूज होने वाली है अपने DJI Action 5 Pro को अपने माइक के साथ कनेक्ट करने के लिए, वो है माइक अडेप्टर। तो एक अच्छी क्वालिटी का माइक अडेप्टर परचेज करना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो माइक अडेप्टर से आपका जो माइक का आउटपुट आपके एक्शन कैमरा में जाएगा। तो जो आपका माइक अडेप्टर है वो एक अच्छी क्वालिटी का होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो मैंने माइक अडेप्टर परचेज किया है वो ये रहा। तो ये बोया का माइक अडेप्टर है। तो इस माइक अडेप्टर का जो मॉडल है वो है BYK4। अगर आपके पास DJI का कोई भी एक्शन कैमरा है तो आप मस्ट ये वाला माइक अडेप्टर परचेज कर लेना। माइक अडेप्टर ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है, चीप रेट में भी काफी ज्यादा मिल जाते हैं, बट मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा क्योंकि इसकी जो वॉइस क्वालिटी वो काफी ज्यादा अच्छी आती है। तो इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चलिए फोर्थ चीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो फोर्थ चीज हमारी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है हमारे मोटो व्लॉगिंग को सिनेमैटिक बनाने के लिए। ये रहे हमारे एंटी फिल्टर्स। एंटी फिल्टर आपको जैसे कि पता ही होगा कि जो ओवर लाइटिंग होती है उसे कम करने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। एंटी फिल्टर काफी ज्यादा यूजफुल होते हैं। आपकी जो कैमरे की शटर स्पीड है आपको फिक्स रखनी है एक जगह पर, तो आपके जो एंटी फिल्टर है वो काफी ज्यादा यूजफुल आते हैं। तब एंटी फिल्टर है मुझे आज ही रिसीव हुए हैं, तो इसे ओपन करता हूँ, मैं दिखाता हूँ कि इसमें आपको कौन कौन सा एंटी फिल्टर देखने को मिल जाता है। ये भी बताऊंगा कि ये कौन सी कंपनी का एंटी फिल्टर है। ये रहा अपना एंटी फिल्टर का बॉक्स। तो ये मुझे आज ही डिलीवर हुआ है। तो इसकी जो सील है वो मैंने ओपन कर ली है जैसे कि आप देख पा रहे होगे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें जो एंटी फिल्टर आपको देखने को मिलते हैं वो किस तरह के होते हैं। ओपन कर लेते हैं।
तो देख सकते हैं आप कुछ इस तरह के होते हैं इसमें एंटी फिल्टर। इसमें आपको टोटल 4 एंटी फिल्टर देखने को मिल जाएंगे। पहला जो आपको देखने को मिलेगा वो है ND8, ND16, ND32 और साथ ही में आपको एक CPL फिल्टर भी देखने को मिल जाता है जो कि आपकी ओवर रिफ्लेक्शन होती है उसको कम करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। एक एंटी फिल्टर मैं आपको बाहर निकाल के भी दिखा देता हूँ कि किस तरह होता है। कुछ इस तरह का रहा ये एंटी फिल्टर एंड इस एंटी फिल्टर का जो ब्रांड का नेम है वो भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, जैसे कि आपको दिख पा रहा होगा टेलीसिन। तो ये काफ़ी ज़्यादा वेल नोन ब्रांड है। तो जो टेलीसिन कंपनी है ये काफ़ी ज़्यादा एक्सेसरी बनाती है एक्शन कैमरा के लिए, नॉर्मल हमारे जो मिररलेस कैमरा होते हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा एक्सेसरीज बनाते हैं। तो इस एंटी फिल्टर पे आपको एक प्रोटेक्टिव लेयर भी मिल जाएगी। अब मेक श्योर सबसे पहले इसे उतार लेना जब आप इसे यूज़ करोगे। बाकी हम इसे ऑन रोड जाके चेक करते हैं कि इसकी जो क्वालिटी है वो हमें कैसे देखने को मिलती है। तो गाइस चलिए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह आपको जो सारी चीज़ें अपने हेलमेट में माउंट करनी है। अब सबसे पहले आपका जो एक्शन कैमरा है उसके साथ आपको जो मैग्नेटिक माउंट मिलता है आपको कुछ इस तरह इस पर क्लिप कर लेना आप, जैसे कि आप देख पा रहे होगे। उसके बाद आपका जो एक्शन कैमरा है उस पर जो आपका जो टाइप सी वाला पोर्ट है उसका आपको कवर बाहर निकाल देना है। तो जो एक्शन कैमरा उसको आपको माउंट कर लेना अपने हेलमेट पे कुछ इस तरह, जैसे कि आप देख पा रहे होगे कितना ज़्यादा इजीली ये सेटअप हो चुका है इस पे। देन उसके बाद आपका जो माइक है जो कि मैं अपने हेलमेट पे ऑलरेडी फिक्स कर चुका हूँ, ये आपको जो TRRS टू TRS कन्वर्टर है उसके साथ आपको कनेक्ट कर लेना। तो ये कुछ इस तरह कनेक्ट हो जाएगा। तो इसकी जो जगह है वो मैंने यहाँ पे नीचे बनाई हुई है, तो आप अपने हिसाब से कहीं पर लगा देना। उसके बाद आपका जो माइक अडेप्टर है उसको आपको कनेक्ट करना है। तो ये रहा वो माइक अडेप्टर जो कि मैंने आपको दिखाया अभी। तो उसको आपको जो आपका टाइप सी वाला पोर्ट है एक्शन 5 प्रो के कैमरा के साथ उसके साथ फर्स्टली कनेक्ट करना है। देन उसके बाद आपका जो नीचे अडेप्टर है माइक का उसके साथ कनेक्ट कर देना। तो कुछ इस तरह का अपना जो सेटअप है वो तैयार हुआ है डिसेंट। एंड ये छोटा लगता है देखने में एज कम्पेयर टू GoPro जो आता है उसमें काफी ज्यादा बड़ा बल्कि लगता है सेटअप, क्योंकि इसमें जो मीडिया मोड है वो भी लगाना पड़ता है। हमारा जो मेन काम है वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है। उसके बाद आपका जो एंटी फिल्टर है उसको आपको माउंट करना है अपने एक्शन कैमरा पर। के लिए सबसे पहले आपको जो एक कैमरा पे रिंग देखने को मिल जाती है रबर वाली, ये रिसेंटली अभी एक्शन 5 प्रो में ही आई है, एक्शन 4 में आपको नहीं देखने को मिलेगी। इस रबर को आपको जो बाहर निकाल लेना है पहले। ये बैग वाली जगह है, आपको इसको जो आपका रिंग है उस पर लगा देना है। तो नॉर्मली आप इस पे लगा के इसको प्रेस कर दोगे तो ये इजिली इस पे लग जाएगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे होगे जो हमारा एंटी फिल्टर है वो परफेक्टली लग चुका है। बाकी जो इसकी सेटिंग्स है वो मैं आपको ऑन रोड चल कर दिखाता हूँ कि किस तरह से आप जो सिनेमैटिक मोशन ब्लर है वो अपनी वीडियो में ला सकते हो एंड ओवरऑल आप इस तरह से सिनेमैटिक शूट कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं हम बाहर अपना सेटअप लगाकर अपने Meteor 350 को लेकर हर एक एनवायरनमेंट में आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको जो डे लाइट वेदर है उसमें दिखाऊंगा कि किस तरह से आप जो एंटी फिल्टर है वो यूज कर सकते हो। देन उसके बाद हम थोड़ा ऑफ रोडिंग वाली जगह पे भी जाएंगे अपनी Meteor 350 को लेकर, वहां पर भी देखेंगे कि किस तरह से हम कौन सी सेटिंग के साथ अपनी जो बेस्ट फुटेज है वो निकाल सकते हैं एक्शन 5 प्रो में। एंड लास्टली हम जो नाइट फुटेज है वो भी रिकॉर्ड करेंगे इसके साथ। तो उसमें भी मैं आपको दिखाऊंगी कि कौन कौन सी सेटिंग्स आपको चेंज करनी है नाइट की फुटेज निकालने के लिए। सबसे पहले हमारी जो Meteor 350 है वो काफी ज्यादा गंदी हो रखी है, तो उसे सबसे पहले वॉश करते हैं। देन उसके बाद स्ट्रेट फॉरवर्ड निकल जाएंगे हम रोड पर इसकी टेस्टिंग करने के लिए। चलिए सबसे पहले अपनी जो बाइक है उसे वॉश करते हैं। तो लेट्स फर्स्टली टॉक अबाउट द रेजोल्यूशन। तो अभी मैं जो फुटेज रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो 4K 30 FPS पे शूट कर रहा हूँ। एज जो DJI एक्शन 5 प्रो है उसमें आप मैक्स रेजोल्यूशन 4K 120 FPS में वीडियो शूट कर सकते हो। तो मुझे अभी स्लो मोशन वगैरह नहीं चाहिए, मैं नॉर्मल जो मोटो व्लॉग है वो शूट कर रहा हूँ। तो 30 FPS इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर नॉर्मल मोटो व्लॉगिंग। एंड इस टाइम जो एंटी फिल्टर मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है ND13-2। ND8, 16 एंड 32 आप डिफरेंट एनवायरनमेंट में यूज़ कर सकते हो। लाइक आज जैसे कि आप देख पा रहे होगे कि सुपर ब्राइट डे है, जिस दिन वेदर थोड़ा एक्स्ट्रा लाइट वाला हो तो उस दिन आप ND32 यूज़ कर सकते हो। और जिस दिन आपको लगे कि थोड़ा वेदर क्लाउडी एंड सनी है तो उस दिन आप जो ND16 यूज़ कर सकते हो। एंड ND8 आप नाइट के टाइम भी यूज़ कर सकते हो। एंड जिस दिन बिल्कुल ही डिम लाइट लगे आपको
तो वो आप अपने कैमरे की सेटिंग के हिसाब से देख सकते हो कि आपकी जो बेस्ट फुटेज है वो किस एंटी फिल्टर के साथ निकल कर आती है। दूसरी चीज़ के बारे में बात करते हैं जो कि है हमारी स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन को मैंने टर्न ऑफ रखा हुआ है क्योंकि जो स्टेबलाइजेशन जब आप ऑन रखो तो काफ़ी ज़्यादा अननेचुरल सी फुटेज लगती है जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इसलिए जो स्टेबलाइजेशन है उसको मैं नॉर्मल रोड पे टर्न ऑफ ही रखता हूँ। एज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इतने जिटर्स वगैरह नहीं है। स्टेबलाइजेशन में आपको अभी जब मैं एक लोकेशन पे पहुँच रहा हूँ जहाँ पे हम ऑफ रोडिंग रेस्टिंग करने वाले हैं तो वहाँ पे बताऊँगा कि आपको स्टेबलाइजेशन तब ऑन रखनी है या नहीं। तो नाउ अभी जो स्टेबलाइजेशन है वो ऑफ है एंड इसकी वजह से ही आपकी जो फुटेज है वो ज़्यादा सिनेमैटिक लगेगी विदाउट स्टेबलाइजेशन। ISO की बात कर लेते हैं आप। तो एज आई एम यूजिंग DJI Action 5 Pro तो जो ISO है वो मैंने मिनिमम रखा हुआ 100 एंड मैक्सिमम 800। कॉस्ट टुडे इज़ द मोस्ट ब्राइट डे तो इसलिए हमने जो ISO से मिनिमम 100 पे रखा हुआ है एंड मैक्सिमम 800 एंड साथ में हम Andy 32 यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी जो फुटेज है वो बिल्कुल प्रॉपर निकल कर आ रही है। तो ISO का लेवल आपको ये रखना है। नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करते हैं जो कि है हमारी इमेज शार्पनेस। तो जो शार्पनेस एंड नॉइस रिडक्शन है उसे मैंने -22 पे रखा हुआ है। एज DJI Action 5 Pro में आप एडजस्ट कर सकते हो। इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि जो इमेज शार्पनेस एंड जो नॉइस रिडक्शन है उसे आप -22 पे सेट कर लो ताकि जब आप पोस्ट प्रोसेसिंग में कलर ग्रेड करो वीडियो तो आप अपने हिसाब से जो इमेज शार्पनेस एंड जो नॉइस रिडक्शन है वो डाल पाओ वीडियो के अकॉर्डिंग। एंड पिक्चर प्रोफाइल में जो यूज़ कर रहा हूँ वो है D-Log M10 बिट। तो D-Log में शूट करने से क्या होगा कि आपको जो फुल डायनामिक रेंज है वो देखने को मिलेगी। तो वाइल पोस्ट प्रोसेसिंग जब आप कलर ग्रेड करोगे तो आप अपनी चॉइस से हर एक चीज़ का कलर एडजस्ट कर सकते हो। जब आप नॉर्मल 10 बिट में शूट करते हो तो उसमें ऑलरेडी कलर्स लगे होते हैं तो उसमें आप ज़्यादा एनहांसमेंट नहीं कर सकते कलर की। एंड अगर आपको कुछ इस तरह की फुटेज निकालनी है तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप जो D-Log M है उसमें शूट करो ताकि पोस्ट प्रोसेसिंग में आप अपने चॉइस से कलर ग्रेड कर पाओ। तो ये थी हमारी सनी डे लाइट की वीडियो सेटिंग। चलिए अब जो ऑफ रोड सेटिंग है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी करनी है आपको। So guys, now I'm gonna show you the best off-road setting for my moto vlogging। तो अभी जैसे कि आपने रिसेंटली देखा जिसमें कि आपको मैंने डे लाइट की मैनुअल सेटिंग बताई जिसमें कि आप बेस्ट फुटेज निकाल सकते हो, सिनेमैटिक वीडियो आप कैसे बना सकते हो डे लाइट में। इसमें कि हमने जो शटर स्पीड है वो हमने 180 डिग्री रूल हम फॉलो किया था जिसपे कि आपकी जो शटर स्पीड है वो आपको अपने FPS से डबल रखनी होती है। लाइक जैसे कि आप 30 FPS में शूट कर रहे हो तो आपको जो शटर स्पीड है वो रखनी है आपको 1/60। तो अगर आप 60 FPS पे शूट कर रहे हो तो आपकी जो शटर स्पीड है वो रखनी है आपको 1/20। तो ये रहता है जो हमारा शटर स्पीड 180 डिग्री रूल। सो गाइस नाउ लेट्स स्टार्ट डू सम ऑफ रोड। तो अभी जो बाइक है मैंने थोड़ी देर के लिए यहाँ पे लगाई थी, मैं रेस्ट कर रहा था। तो अभी आपको ये जो ट्रैक दिख रहा होगा ये पूरा ऑफ रोडिंग वाला ट्रैक है। तो अपनी जो बाइक है अपने ऑफ रोड वाले ट्रैक पे भी चलाते हैं। मैं दिखाता हूँ कि आपको कौन सी सेटिंग्स करनी चाहिए जिससे कि आपकी जो मोटो व्लॉगिंग है वो वाइल ऑफ रोडिंग भी सिनेमैटिक लगे। तो अभी जो हम रेजोल्यूशन रखने वाले हैं वो हम सेम रखने वाले हैं 4K 30 FPS ताकि हमें जो क्वालिटी है जो रेजोल्यूशन है वो हमें मैक्सिमम देखने को मिले हमारे एक्शन कैमरा में से। एक दो चीज़ का डिफरेंस आएगा जो कि हम अपने कैमरे की सेटिंग में चेंज करेंगे, बाकी सभी सेटिंग सिमिलर रहने वाली हैं। तो वो मैं आपको वाइल जब मैं अपनी बाइक चलाता हूँ तो मैं बताता हूँ कि कौन कौन सी सेटिंग मैंने चेंज की वाइल ऑफ रोडिंग। बाकी कुछ इस तरह की यहाँ पे लोकेशन है तो बताना कि किस तरह की जो फुटेज है वो निकल कर आ रही है अपने एक्शन कैमरा में से। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो ब्रॉड टायर इंस्टॉल किए थे अपनी बाइक में, तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो ग्रिप है कितनी ज़्यादा अच्छी है। तो जब आप ऑफ रोडिंग करते हो तो इस तरह की जो टायर की ग्रिप होती है ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है आपको ऑफ रोडिंग में। आपकी जो बाइक है उसे स्लिप नहीं होने देती। तो जो ये टायर्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा महंगे आते हैं अगर आपको ये बाय करने हो नए। इस टायर का एक स्पेसिफिक व्लॉग भी बनाया हुआ है मैंने अपने चैनल पे जिसमें कि मैंने दिखाया था कि ये मैंने टायर कैसे इंस्टॉल किए थे अपनी मीडिया 350 में। तो अगर आपको भी कुछ इस तरह के टायर्स परचेज़ करना है अपनी रॉयल इनफील्ड के लिए तो जो ये डीलर है इसका जो इंस्टाग्राम का लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर लेना। अगर आपको भी कुछ इस तरह के टायर्स चाहिए होंगे मैं आपको बताता हूँ कि आपको कौन कौन सी सेटिंग रखनी है वाइल ऑफ रोडिंग। तो अभी आप देख पा रहे होंगे कि जैसा कि मैं इतने ज़्यादा ख़राब रोड पे अपनी बाइक चला रहा हूँ
तो आपको जो कैमरा जर्क हैं वो काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिल रहे होंगे। तो अभी जो स्टेबलाइजेशन है उसे मैंने सेट कर दिया हुआ है ऑफ से रॉक स्टडी पे। जब आपको कुछ इस तरह का रोड का एनवायरनमेंट मिले तो आप जो अपने कैमरे की स्टेबलाइजेशन है उसे ऑन कर सकते हो, क्योंकि विदाउट स्टेबलाइजेशन जो आपकी फुटेज है वो काफ़ी ज़्यादा बेकार एंड जिटरी लगेगी। इसीलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपका जो स्टेबलाइजेशन है उसे आप नॉर्मल रॉक स्टडी पे रख सकते हो। एंड जो फील्ड ऑफ व्यू है उसे आप अल्ट्रा वाइड पे सेट कर लेना, ताकि आपको जो मैक्सिमम एरिया है वो मिले एंड आप मैक्सिमम जो फील्ड ऑफ व्यू है वो दिखा पाओ अपनी वीडियो में। जो ISO है वो हमने सेम रखा हुआ है एज इट इज़, जैसे हमने रोड सेटिंग में जो रखी हुई थी। तो हमने जो मिनिमम ISO वो 100 रखा हुआ है एंड मैक्सिमम 800, ताकि कुछ जो ब्राइटर एंड डार्कर एरिया आए उसमें हमारा जो ISO है वो 100 से 800 के बीच में स्विच होता रहे अपने आप। अभी यहाँ से चलते हैं थोड़ा सा आगे, और वहाँ पर जो रोड है वो और ज़्यादा ख़राब है थोड़ा। तो अभी देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा ख़राब रोड है एंड आपको जो फुटेज है वो बिल्कुल प्रॉपर दिख पा रही होगी। तो यही बेनिफिट है रॉक स्टडी का। तो अभी हमारा जो एक्शन कैमरा उसमें रॉक स्टडी प्लस भी आता है, जिसमें कि आप एक्सट्रीमली बहुत ही ज़्यादा ख़राब रोड पे चल रहे हो तब आप जो वो वाली स्टेबलाइजेशन वाला मोड है वो ऑन कर सकते हो। बाकी जब नॉर्मल कुछ इस तरह का रोड हो तो रॉक स्टडी भी इनफ होता है। तो बताइएगा आपको जो फुटेज है वो किस तरह की देखने को मिल रही है। सिनेमैटिक मोटो व्लॉग में जो हमारा सबसे मेन रोल आता है वो है ND फिल्टर के। ND फिल्टर के बिना आप मैनुअल सेटिंग्स चेंज कर ही नहीं सकते। जो आपका एक्सपोजर है वो ज़्यादा एक्सपोज हो जाएगा जब आप शटर स्पीड को डबल करोगे अपने फ्रेम रेट से। अभी मैं आपको एक क्विक डिफरेंस दिखा देता हूँ कि जब आप मैनुअल सेटिंग में यूज़ करते हो तो आपको जो एक्सपोजर है वो किस तरह का होता है। तो अभी जो ND फिल्टर है उसे मैं रिमूव करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि जो अपनी फुटेज है वो कितनी ज़्यादा ब्राइट हो चुकी है। तो इसी के बारे में मैं बात कर रहा था। आप भी मोशन ब्लर पाना चाहते हो तो आपकी जो शटर स्पीड है वो आपको अपने FPS से डबल रखनी पड़ेगी। अगर आप ज़्यादा शटर स्पीड बढ़ा दोगे तो आपको जो मोशन ब्लर है वो नहीं दिख पाएगा। तो इसलिए जो ND फिल्टर है वो हम यूज़ करते हैं। तो मैं वापस से लगा देता हूँ ND फिल्टर, आपको थोड़ा सा और लग रहा होगा। जो मैं ये ND फिल्टर यूज़ कर रहा हूँ ये मैंने परचेज़ किए हैं टेलीसिन के। तो इनका जो लिंक है वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इन ND फिल्टर की जो क्वालिटी है वो आपने देख ही ली कि कितनी ज़्यादा अच्छी है। तो गाइस यही थी अपनी कुछ ऑफ रोडिंग की फुटेज। तो बताना कि आपको जो ऑफ रोडिंग की फुटेज है वो कैसी लगी। तो गाइस अभी मैं आपको रात को मिलता हूँ, जिसमें कि मैं आपको बताऊँगा कि आपको कौन कौन सी सेटिंग रखनी है वाइल नाइट मोटो व्लॉगिंग। अभी मैं आपको सीधा मिलता हूँ रात को, जिसमें कि अब अपना जो नाइट का मोटो व्लॉग है उसे भी शूट करेंगे। तो गाइस नाव अभी निकल चुके हैं घर से एंड अभी रात का जो मोटो व्लॉग है वो शूट करने वाले हैं हम। तो अभी रात में मैंने कुछ मैनुअल सेटिंग्स की हैं, तो आप बताना कि जो आपको फुटेज दिख रही है वो कैसी आ रही है। तो अभी आज थोड़ी सी हम लॉन्ग राइड लगाने वाले हैं, जिसमें कि आपको पूरी ओवरऑल मैं दिखाऊंगा कि मैनुअल सेटिंग्स में आप किस तरह से जो सिनेमैटिक लुक है वो पा सकते हैं। नाउ आई एम शूटिंग इन D-Log M3। सेम मैं D-Log में ही शूट कर रहा हूँ क्योंकि पोस्ट प्रोसेसिंग में मैंने ग्रेड की हुई है ये फुटेज। अभी मैं 4K 25 FPS में शूट कर रहा हूँ। जो कैमरे की शटर स्पीड है वो है 1/50। हमारे FPS से डबल हमने शटर स्पीड रखी है ताकि जो मोशन ब्लर है वो भी हमें अच्छे से दिखता रहे। तो बताना कि आपको जो फुटेज की क्वालिटी है वो कैसी दिख पा रही है। एंड जो शार्पनेस एंड नॉइस रिडक्शन है उसे मैंने 0 पे रखा हुआ है। तो हमारी नॉइस है वीडियो में वो भी ज़्यादा ना आए एंड हमारी जो वीडियो की क्वालिटी है वो भी बने रहे। आज जो अपने एरिया में लाइट है वो काफ़ी अच्छे से चल रही है, नहीं तो गर्मियों के टाइम मैक्सिमम यहाँ पर लाइट्स वगैरह कम रहती हैं। स्टेबलाइजेशन है उसे मैंने ऑफ ही रखा हुआ है ताकि जो वीडियो है वो ऐसे अननेचुरल ना लगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी जो रोड है वो काफ़ी क्वाइट डिसेंट है, ज़्यादा ख़राब नहीं है। तो स्टेबलाइजेशन को मैं रॉक स्टडी पे तभी रखता हूँ जब रोड काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल हो। बताना है कि आपको जो मोशन ब्लर है वो देखने को मिल पा रहा है या नहीं, क्योंकि इस टाइम जो रात के टाइम हमें जो ND फिल्टर है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप रात के टाइम अपना जो ND फिल्टर है वो नहीं भी लगा सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी जो लाइट है वो काफ़ी ज़्यादा डिम रहती है। तो आपका जो शटर स्पीड है कैमरे का वो आप डबल रख सकते हो अपने FPS के अकॉर्डिंग। इस टाइम राइड करने का टू बी ऑनेस्ट काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। एंड अभी रिसेंटली मैंने जो क्लासिक 350 की मॉडिफिकेशन की थी वो बताना कि आपको कैसी लगी। तो काफ़ी ज़्यादा मैंने उस पर मेहनत की थी, बट उस पर जो रिस्पॉन्स है वो काफ़ी ज़्यादा कम आया एज़ कम्पेयर टू जो मैंने अपनी Meteor 350 की डाली थी। तो उसमें मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला था, बट क्लासिक में उतना ज़्यादा रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला मुझे देखने को।
आई डोंट नो व्हाई, मुझे लगता है कि लोग ज़्यादा अब इंटरेस्टेड हो चुके हैं मीटियोर को लेकर। क्लासिक की तरफ कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है जब से मीटियोर आई है, तो इसलिए आपके भाई ने भी मीटियोर ही परचेज की थी। इन ब्लॉग की जो कलर ग्रेडिंग की वीडियो है, जिसमें कि मैं बताऊँगा कि मैं पोस्ट प्रोसेसिंग में अपनी जो वीडियो है वो कैसे ग्रेड करता हूँ, तो उसका जो व्लॉग है वो भी जल्द आएगा। अगर आप कमेंट करोगे कि आपको वाला व्लॉग देखना है, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से मैं अपनी जो पिक्चर प्रोफाइल है वो क्रिएट करता हूँ, अपना जो लॉग फुटेज है उससे किस तरह से क्रिएट करता हूँ, एंड कौन सी सेटिंग से जो मैं सिनेमैटिक टोन है वो क्रिएट करता हूँ। बाकी आप बताना कि जो आपको आज का व्लॉग है वो कैसा लगा। तो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, तो जल्दी मिलूंगा आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस आउट गाइस।